हाय गाइस, हमने अभी तक 2 वीडियो देखे हैं जिसमें हमने क्या देखा कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे लाइक फॉर 2026 यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स, तब हमको कैसे सोचना है, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, यू हैव टू थिंक इन अ more comprehensive way, more logical way. UPSC is not checking your knowledge only. UPSC also wants to check कि भाई if there is uncertain question how you think in that situation ना. So उसको देखा है हमने, 2 वीडियोज देखे, ये 3rd पार्ट है उसका. इसमें हम आगे का देखेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, हमने 13 तक देखा था. 14th क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. ओके, एयरक्राफ्ट टाइप, ठीक है, एयरक्राफ्ट टाइप बोला इधर. एयरक्राफ्ट टाइप डिस्क्रिप्शन: डॉर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, IL-76 सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, C-17 ग्लोब मास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. अब जब मैंने एक क्वेश्चन देखा था तो मैंने इसके बारे में सुना था. मतलब मैं इंटरनेशनल रिलेशन के वीडियो देखता हूँ ना, तो उसमें किधर तो मैंने सुना था. सो आई वॉज फैमिलियर विद दिस. ओके, और क्या था, और हाँ इसका भी था. क्या था इसका? IL-76 में सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. अब क्या होता है, यूजुअली हमको क्यूरियोसिटी रहती है ना कि भाई कौन सा एयरक्राफ्ट है, कौन से जनरेशन का है. यूपीएससी का PYQ भी है ना, 5th जनरेशन, 4.5 जनरेशन और वो सब. तो मुझे ये तो मतलब पता था मोटा मोटा कि भाई ऐसा तो मैंने कुछ सुना नहीं है. सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और मैंने सुना नहीं है. सो आई वॉज श्योर अबाउट दैट. और ये भी मुझे पता था कि ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, तो ये भी मैंने सुना था भाई. तो फिर भी इसके आंसर तक जाना डिफ़िकल्ट था ना, क्योंकि डॉर्नियर 228 मुझे नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या है ये. सो इसमें एक PYQ ट्रेंड क्या देखा गया है, मतलब 2023 से, कि ऐसे मैच द पेयर्स में ओनली 2 आंसर रहता है. क्या रहता है? ओनली 2 आंसर रहता है. इट हैज़ बीन सीन, यू नो, आप भी देख सकते हो स्पेशली आफ्टर 2023 ऑनवर्ड्स. लेकिन क्या होता है जब आप एग्जाम हॉल में होते हो ना, नहीं होता भाई, डेयरिंग ही नहीं होता कि भाई इसको मार्क करके आगे चला जाओ, नहीं होता. इवन दो आई वॉज श्योर अबाउट दिस कि ये गलत है. आई वॉज श्योर अबाउट दिस, मुझे ये नहीं पता था, मेरा डेयरिंग नहीं हुआ और मैंने इसको छोड़ दिया. और इसका आंसर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सही है शायद, यही है आंसर, शायद नहीं, यही है आंसर इसका. ओके, यही है डॉर्नियर और ये राइट है. सो ऐसा भी होता है, आपको ट्रेंड पता भी हो लेकिन वहाँ पे इस मतलब क्या होता है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है ना भाई. क्या 2 out of 3 क्या लॉजिक है भाई इसमें? जस्ट बिकॉज कि PYQ में ट्रेंड है, नहीं डेयरिंग होता, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता. इट इज़ वेरी फाइन. ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते. नेक्स्ट 15, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ. अब देखो, मैं आपको क्या बोलता हूँ, नेवर फॉलो योर इंट्यूशन, मतलब गट फीलिंग पे मत जाओ भाई. वो मुझे तो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है UPSC में, गट फीलिंग हमको डुबा के ही मानती है ना. इधर क्या हो रहा है, UPSC का PYQ ट्रेंड क्या है, इफ़ देर आर 2 सिमिलर ऑप्शंस, उनमें से एक आंसर होगा. सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट. ठीक है, लेकिन भाई इधर ये ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि इधर भी सिल्वर आयोडाइड है, इधर भी सिल्वर आयोडाइड है ना, पोटेशियम नाइट्रेट इधर भी है. सो इट इज़ नॉट लाइक कि भाई क्लियर कट ट्रेंड फॉलो हो रहा है ना. तो आप बोलोगे इधर सिल्वर आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है. लेकिन इधर भी देखो ना, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, तो वही सेम डिफरेंस आ रहा है ना. तो इधर क्या हुआ, ऐसे ही मैं जल्दबाजी में इसको B कर दिया मैंने, लेकिन इट वॉज माई गट फीलिंग और इंट्यूशन. सो ये मेरा गलत हो गया. इसका आंसर है A. सो आपको ये भी समझना है कि इफ़ यू आर मार्किंग आंसर, सो आपको समझना है इट इज़ बैक्ड बाय लॉजिक, PYQ ट्रेंड और जस्ट बाय माय इंट्यूशन नो. अगर इतना डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा तो आपके मेजॉरिटी नेगेटिव नहीं होंगे. आप कभी भी मॉक टेस्ट दोगे ना, तो रिवाइज करते वक्त क्या दिखना कि भाई ये मैंने लॉजिक के बेस पे मार्क किया था, नॉलेज के, PYQ ट्रेंड के, ये किस बेसिस पे किया था. अगर कोई भी आंसर ना मिले तो आपने इसके इंट्यूशन के भरोसे किया था, और वो आपको अवॉइड करना है, ये आपको लेके डूबेगा. आई एम टेलिंग यू. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है भाई, पार्डनिंग पावर सुना तो है, क्या है ये पार्डनिंग पावर? सब जो भी बच्चा सीरियसली करता है उसको पता रहता है ना. ये किधर है, आर्टिकल 72, या इस पे 2025 मेंस में भी क्वेश्चन है, देख लो GS2 का पेपर, ऐसे ही रहता है ना. ठीक है, ये तो सब ने पढ़ा है, इसलिए मैंने नॉलेज मार्क किया इधर. क्या है, द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू. ये तो है भाई, जुडिशियल रिव्यू तो हर जगह पे है. ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल. ऐसा है क्या भाई? नहीं है ना ऐसा.
देयर इज आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ना, उसमें क्या है, एड एंड एडवाइस ऑफ मतलब क्या है उसमें, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट नॉलेज, लेकिन क्या है कि प्रेसिडेंट को कैसे वर्क करना है, एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यही है ना इसमें। तो इट इज़ नॉट एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन नहीं है ना, ये कौन सा पार्डनिंग पावर, उधर भी एड एंड एडवाइस लगेगी भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 1 ओनली। ये तो नॉलेज है भाई, ये अगर ये गलत करके आओगे भाई तो लॉजिक कहाँ पे ही जाओगे ना, ठीक है। नेक्स्ट 17 क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज हर ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल आफ्टर द रिजोल्यूशन। ठीक है भाई, ये तो सबने पढ़ा है, लक्ष्मीकांत में पढ़ाई है ना भाई, इमीडिएटली वो नहीं जाता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब भी आपको ये टर्म दिखे, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन PYQs ना, PYQ ट्रेंड, आपको ऐसे होना है क्या, आपको बहुत केयरफुली इसको पढ़ना है, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम क्या रहता है, ये गलत रहता है ना, ठीक है। मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज अ स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज, भाई ये रिजाइन का मामला हमारे यहाँ तो नहीं है ना, दूसरे कंट्रीज में होगा, हमारे यहाँ नहीं है, बने रहते हैं भाई उस पार्टी से, ठीक है। नेक्स्ट, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज हर ऑफिस बाय रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रोवाइडेड दैट नो रिजोल्यूशन शैल बी मूव्ड अनलेस 14 days नोटिस हैव बीन गिवन, ठीक है भाई। ये तो है, ये नॉलेज का क्वेश्चन है। देखो लॉजिक के क्वेश्चन में लॉजिक लगाना, नॉलेज के क्वेश्चन में अगर लॉजिक लेके जाओगे तो डूब जाओगे। यूपीएससी वांट्स यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन बेसिस ऑफ नॉलेज, ओके। यूपीएससी वांट्स यू टू सॉल्व, इधर है क्या कोई, ठीक है आगे देखते हैं। यूपीएससी वांट्स यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और मतलब देर आर 2 types ऑफ क्वेश्चन, नो 3 types ऑफ क्वेश्चन, लाइक व्हाट, कि एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास नॉलेज है। दूसरा क्या, लॉजिक है, PYQ देख के आओगे ना आप कि भाई क्या करता है एग्जामिनर। तीसरा क्या, आपको क्वेश्चन नहीं आता है आंसर उसका, वो ना लॉजिक से होगा ना नॉलेज से होगा। सो क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन में नॉलेज वाले आप लॉजिक लेके जाओगे तो आपको ट्रैप कर देगा उधर। ट्रेडिंग करते हो आप, जो भी कोई ट्रेडिंग करता होगा उसको पता होगा, जो चीज़ें होती है ना, फॉर एग्जांपल कुछ पैटर्न्स रहते हैं ना, आपको मासेस को फॉलो करना पड़ता है और मासेस की थिंकिंग को फॉलो करना पड़ता है, आप ट्रेंड के अपोजिट में नहीं भाग सकते ना भाई। सो ये क्या है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ नॉलेज। अगर कोई लॉजिक का क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगा कि वो लॉजिक से ही होगा, उसमें अगर नॉलेज लेके जाओगे अननेसेसरी, मतलब क्या, गट फीलिंग लेके जाओगे तो हो गया फिर आपका काम, ठीक है। आगे, हाँ ये तो क्या, ये गलत है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, सॉरी ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। ये सही है, ये सही 1 and 2, ये देख लेना आप, नॉलेज का पार्ट है। क्वेश्चन 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल हैज बिकम सब्जेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल द प्रेसिडेंट्स डिसीजन, ठीक है पढ़ा है भाई आपने, ये तो नॉलेज का ही पार्ट है ना। मतलब इवन दो आई हैव रिटन हियर रियल, आपको बताऊंगा क्यों लिखा है मैंने। तो इधर क्या है, कौन देखता है भाई, ये स्पीकर और चेयरमैन, और उसको जुडिशियल रिव्यू भी लगता है ना उधर, ऐसा नहीं कि उनका डिस्क्रिप्शन है उधर, ठीक है। देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भाई अब इधर देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। क्या बोल रहा है भाई, देयर इज नो मेंशन ऑफ वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप सोचो, यू आर एग्जामिनर, आपको यूपीएससी ने कहा है भाई क्वेश्चन सेट करो, आपको ये स्टेटमेंट ट्रू करने के लिए, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से, लैप्स मत करना कंसंट्रेशन, आपको ये स्टेटमेंट ट्रू करने के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, अमेंडमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, या तो क्या करना पड़ेगा, उसका डिजिटल फॉर्मेट लेके उसमें पॉलिटिकल पार्टी ये वर्ड सर्च करना पड़ेगा। आपको लगता है जो बंदा ये सेट कर रहा है वो इतना कर रहा है, नहीं भाई कौन करेगा यार, और देयर इज ऑलवेज रिस्क। आप क्या कर रहे हो यार, ये मतलब देयर इज नो मेंशन ऑफ वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके लिए बताइए इसको, मतलब अगर आपको क्या करना है, इसको ट्रू करना है तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, सब अमेंडमेंट पढ़ने पड़ेंगे, सब मतलब यू हैव टू बी वेरी श्योर। इसके अपोजिट क्या है, आपने किधर तो पॉलिटिकल पार्टी ये वर्ड देख लिया और इसको नो करके डाल दिया। अरे समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, माइंड सेट देखो भाई, माइंड सेट आप अगर आपको उसके शूज़ में डाल के देखो, आपको एक क्वेश्चन सेट करना है, आपको ऐसा कुछ डालना है, आप क्या करोगे, आपने किधर तो कॉन्स्टिट्यूशन में या किधर तो पॉलिटिकल पार्टी देखा, आपने क्या किया, नो डाल दिया, ईजी फॉर यू।
ईजी फॉर यू टू प्रूव दिस, आप प्रूव कर सकते हो ना भाई है ये वर्ड, लेकिन नो प्रूव करने के लिए आपको कितना मगजमारी करना पड़ेगा। सोचो यार, ऐसे सोचना पड़ता है कि भाई इसने सेट किया है तो क्यों किया है, कैसे किया है, उसका माइंड सेट समझना ही, मतलब मेजोरिटी क्वेश्चन उसके माइंड सेट से हो जाते हैं भाई। और हम नॉलेज क्या करोगे यार, नॉलेज मतलब ठीक है किसी को पता है भाई, मतलब ऑब्वियसली नॉलेज से हो जाएगा ये, क्योंकि देर आर प्रोविजन, सर्टन प्रोविजन उसमें पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन भाई नॉलेज को भी लिमिट है ना भाई, हर एक चीज़ तो नहीं रट सकते ना। सोचो अगर उसको ये चीज़ ट्रू करनी है तो उसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, सब लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। हाँ भाई पहले पेज पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, दूसरे पेज पे नहीं लिखा, तीसरे पेज, ऐसा पूरा इतना नहीं करेगा ना भाई वो, ठीक है। तो इट इज़ रॉन्ग, ये होता है माइंड सेट को आइडेंटिफाई करना। तो इसका आंसर क्या है, ठीक, इसको क्या है स्पीकर और ये, ठीक है। आगे consider the following statement. In India, state governments have no power for making rules for grant of concession in respect of extradition of minor minerals. यार ये तो न्यूज़ में था यार, इसका ये तो MMDR एक्ट है शायद, MMDR एक्ट, हाँ MMDR एक्ट है इसका, वो न्यूज़ में था उस वक्त, इसलिए मैंने इसको नॉलेज दिया है। इसको लॉजिक नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि मैंने पढ़ा था, न्यूज़ में था, जो भी सीरियस बच्चा है वो पढ़ेगा ये। ओके, इधर क्या हो रहा है, एक तो क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं है, चलो ठीक है आपको नहीं पता, आपने, मैंने तो पढ़ा था, मेरे को श्योर था ये, आपको नहीं पता। आप क्या इधर क्या हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट है नो पावर, भाई स्टेट को निगेटिव दिखा रहा है भाई, ये क्या कर रहा है पता है, स्टेट को निगेटिव दिखा रहा है, मतलब यूनियन को और सेंटर को डोमिनेंट दिखा रहा है। ऐसा कभी नहीं करता यूपीएससी। ओके, तो ये तो आप कैच कर सकते थे। सेकंड क्या है, और इधर देखो मैंने इसको मार्क किया है, क्या बोल रहा है, रूल्स फॉर कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर इवन दो सच मिनरल्स आर लोकेटेड इन द, मतलब भाई दादागिरी हुई ना, ये दादागिरी हुई ना भाई। ये क्या हुआ भाई, आपके टेरिटरी में फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो डोमिनेंट पोजीशन दिखा रहा है यूनियन की, ऐसा तो यूपीएससी नहीं करेगा, ठीक है। ये तो लॉजिक हो गया भाई, लेकिन मुझे नॉलेज के बेसिस पे पता था, ठीक है। आपको लॉजिक लगाना ही होता तो आप ऐसे लगा सकते थे। इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रिलेवेंट लॉ। भाई जनरल स्टेटमेंट रिलेवेंट लॉ कितने हैं, मतलब लॉ में भी कुछ प्रोविजन रहती है ना भाई, ये कर सकते हो और सकते हो, मतलब इट इज़ वेरी जनरल, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। जनरल स्टेटमेंट यूजुअली राइट होते हैं, और भाई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगा तो कौन करेगा, लॉजिक भी देखो ना भाई, सेंट्रल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करता। पार्लियामेंट एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ ही पार्लियामेंट करता है भाई, आप पॉलिटिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। सो ये ट्रू लॉजिक से भी हो जाता है। थिंक करो भाई, थिंक। यूपीएससी अपने आप को क्या बोलता है, अनबाइज बोलता है ना भाई, क्यों दिखाएगा ये बैड लाइट में। अगर एट फर्स्ट प्लेस आपको नॉलेज के बेसिस पे पता होना चाहिए, एक्ट न्यूज़ में था, न्यूज़ में रहता है वो, तो आपको ये सब करने की, मगजमारी करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता तो भाई यूपीएससी क्यों दिखाएगा इवन दो सच माइनर आर लोकेटेड इन देयर, भाई वाई इवन दो, किस फॉर्मल गैजेट में लिखा होता है ये इवन दो, और ये सब नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते, आंसर इसका, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनेक्टेड नेचर रिस्टोरेशन लॉ NRL टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब एक देखो, पहले तो मुझे पता था कि OECD नहीं है, क्योंकि वो मतलब एक रहता है ना भाई, OECD तो भाई क्या ही, मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस में कभी पढ़ा ही नहीं था OECD के, ठीक है। आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट यूरोपियन यूनियन और ये सीड्स ट्रीटी और ये करता है FAO, ये भी पता था मुझे, ये भी हो सकता है, वर्ल्ड बैंक का भी मुझे नहीं लग रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या लॉजिक लगाया भाई, उस वक्त अगर आपको पता होगा, जो भी सीरियस बंदा होगा मतलब उस वक्त दे रहा होगा, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन लेके आया था, और क्या कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी था। मतलब ये क्या कर रहे थे पता है, कि मैंने पढ़ा था न्यूज़ में कि अगर कोई इनको एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन में, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। आप देख लो, सर्च करना, लेकिन जितना बड़ा बड़ा मुझे याद आ रहा है, आपको वो सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी ट्री नहीं कट हुआ है, कोई भी एनवायरमेंट को हानि नहीं हुई है, डैमेज नहीं हुआ है। सो दो सॉर्ट ऑफ एफर्ट्स टेकन बाय यूरोपियन यूनियन। तो आई वॉज श्योर कि भाई ये बायोडाइवर्सिटी लॉस, नेचर रिस्टोरेशन लॉ ये यूरोपियन यूनियन का होगा, इसके लिए मेरा थोड़ा नॉलेज भी काम आया, तो वैसा होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Sedition has become my religion. Sedition has become my religion was the famous statement given by Gandhi at the time of। भाई देखो, एक तो क्या है कि आपको नॉलेज के बेसिस पे आप ये दो उड़ा सकते हो। अब आप मत पूछना भाई नॉलेज के बेसिस पे कैसे किया, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भाई इसमें तो नहीं बोला था चंपारण सत्याग्रह में। आई एम नॉट गोइंग इनटू द नॉलेज पार्ट कि भाई क्या हुआ था, क्यों सेकंड राउंड टेबल में कोई नहीं है भाई, ये भी नहीं था उधर क्या हुआ था क्या नहीं, आप देख लो नॉलेज में। अब द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट एंड पब्लिकली वायोलेटिंग साइड लॉ। अब क्या हुआ था पता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 12 मार्च, करेक्ट करना कमेंट में अगर गलत हो गया तो, 12 मार्च 1930 आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यार करेक्ट करो अगर गलत हो गया तो, ठीक है। उधर क्या हुआ था, दांडी मार्च हुआ था ना, और जब ये कंप्लीट हुआ था तो गांधी जी ने बोला था कुछ, तो स्टेटमेंट बोला था, ओके। तो अगेन लॉजिक का पार्ट यही है कि आप इसको तो नहीं करोगे, इसको नहीं करोगे यार, इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट
और इसमें मैं कंफ्यूज था। अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको एग्जाम में मुझे पूछा तो मैं कंफ्यूज था, लेकिन अगर बाहर आके पूछते तो मैं आई वॉज श्योर अबाउट दैट। ये तो नॉलेज लिखना था मुझे, लेकिन ठीक है, फिर भी यार कभी हो जाता है प्रेशर में, ये लिख दिया, हो जाता है, वो बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। यू हैव टू बी वेरी काम, ठीक है। 22, द फेमस फीमेल फिगर इन नोन एज डांस सिंगर। भाई इसमें तो कोई शक ही नहीं है, नॉलेज का पार्ट है। अगर ये गलत हो रहा है तो भाई देख लो यार। हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ चोरी चोरा। अब एक बात सोचो, बात कॉन्सेंट्रेट करो इधर, क्या हो रहा है पता है। आप पीओआई की देखोगे ना, तो देयर आर सर्टन क्वेश्चंस कि वो एग्जामिनर क्या कर रहा है, एक तो बुक से लेगा, या तो आर्टिकल से लेगा, या तो किसी गवर्नमेंट वेबसाइट, वही आर्टिकल वेबसाइट इससे लेगा। तो क्या होता है पता है, कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन क्रिएट करता है और ऑप्शन है ना एज इट इज़ कॉपी करता है गूगल से और वेबसाइट से। तो ये देखो, और जो पुरानी प्लेयर है ना, ओल्ड प्लेयर है ना, ओल्ड, उनको पता है भाई ये ट्रिक, ये एज इट इज़ कॉपी किया है भाई गूगल से, वो इधर डाल दिया। उसने ये भी कम नहीं किया भाई, इसको इधर लाता हूँ, कुछ नहीं भाई, एज इट इज़ कॉपी मारा है, डाल दिया। तो मैंने तो पीओआई के देखे थे, मुझे पता है ये आर्टिकल उधर से लिया है, आर्टिकल से कॉपी मारा है इसने, ठीक है। तो ये हो गया। ये आपको तभी यूज़ करना है जब आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज हो तो भाई इसमें मत जाना, इट इज़ हाईली रिस्की, बट समहाउ यू हैव टू इंक्रीज योर स्कोर ना। 120 गेटिंग 120 मार्क्स इज नॉट गेम ऑफ नॉलेज ओनली ना। सो ये करना पड़ता है भाई, यही करते हैं भाई। अगर कोई बोल रहा है आपको भाई सब नॉलेज से, मेरे 120 नॉलेज से आ गए, तो भाई वो आपको अंधेरे में रख रहा है। आगे चलते हैं। Subsequent to which one of the following events Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of Harijans? ये तो पता है भाई, नॉलेज का पार्ट पूरा पैक्ट, इसमें क्या ही बोलो। और नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रूट्स। अब आप बोलोगे सर इधर भी तो कॉपी किया है, ये तो है ना सर, इधर भी है। भाई मैंने क्या कहा था, जिधर नॉलेज आता है नॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है ना, फिर लॉजिक, ठीक है भाई। ये तो सब बच्चों को पता है यार, मतलब जो भी सीरियसली पढ़ रहा है उसको पता है भाई। अगर आप उसमें ये देख रहे हो तो भाई आप ही महान हो भाई आप। अगर नॉलेज नहीं है भाई, आपको रिस्क लेना ही है, तो इसे लिख सकते हो। ये PYQ में 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स प्रूव हुआ है ये वाला। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रूट्स। अब ये क्या हुआ, यूजुअली मैंने क्या कहा था, ऐसे में 2 आउट ऑफ 3 भी ट्रेंड में था। PYQ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ओनली 2 इज द मतलब आंसर मेनी टाइम्स, बट मैंने वही फॉलो किया इधर। एंड आई वॉज नॉट श्योर अबाउट ये, इसका नहीं पता था मुझे कि क्या है या वो पुर्तगीज का होगा, तो मैंने ओनली 2 कर दिया। इट इज़ रॉन्ग, ओके, आई गेस ऑल द 3। लेकिन वही हुआ यार, मतलब मैं ऑल द 3 मारने वाला था, लेकिन मुझे लगा 2/3 तो ट्रेंड में चल रहा है। मतलब वो बहुत सारी चीज़ें वर्क करती है भाई एग्जाम में। आई वॉज श्योर अबाउट दिस 2, नहीं पता था ये, ओनली 2 मार दिया, तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। डोंट पैनिक, जस्ट बी काम। निगेटिव होते हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव भी होते हैं, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। लॉजिक इज नॉट अबाउट एनी ट्रिक, इट इज़ अबाउट द फॉलोइंग प्रोसेस टू सॉल्व द MCQ। और वो प्रोसेस कहाँ से डरा होता है, PYQ से। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। हम अब ये भी था, अब इधर अप्लाई हो गया। देखो आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, 3 आउट ऑफ 5 भाई हुआ है। आई एम ऑल्सो पर्सन विद रैशनल, मतलब आई बिलीव इन रैशनलिटी ब्रो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा ब्लाइंडली कुछ चीज़ को फॉलो। आप देखो भाई 5 आउट ऑफ 3 बहुत सारी जगह, मतलब आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 10 5 आउट ऑफ 3 हुआ है भाई PYQ में। बहुत मेरे सब दोस्तों को पता है, सब लोग यही करते हैं भाई। लेकिन इफ़ आपने, अगर मुझे, आपको क्या करना है, आपको ब्लाइंड गेस नहीं करना। आपको पता है 3 आउट ऑफ 5 मतलब इसके चांसेस ज़्यादा है, PYQ में देखा है। लेकिन मुझे क्या पता था कि आई वॉज ऑलवेज बैक दिस विथ नॉलेज और लिटिल बिट नॉलेज, मतलब लेस भी हो तो चलेगा भाई, उसको बैक करो। मुझे क्या पता था भाई, यूके में तो मतलब उसका कहाँ पे कुछ है ना भाई, आइलैंड से क्या क्या लेके रखा है ना, तो इसका तो होगा, मतलब यू नो इंडियन ओशन में उधर है, सब जगह है ना भाई उसके आइलैंड, तो उधर ही होगा। देन अगेन आई वॉज श्योर अबाउट ऑस्ट्रेलिया का भी मुझे पता था। और क्या था, और एक क्या था पता है भाई, कि ब्राज़ील का, मुझे नहीं पता था ब्राज़ील का क्या सीन है। और क्या था, ब्राज़ील है, डेनमार्क है और न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क में मुझे डेनमार्क का लग रहा था कि भाई डेनमार्क का भी वैसा ही कुछ है ना, क्योंकि डेनमार्क में तो ग्रीनलैंड भी आता है ना, सो इसका भी मुझे पता था। तो ये नॉलेज प्लस ये दोनों को मिला के मैंने ये कर दिया। ऐसे चलता है भाई ये, खाली इस पे मत जाओ। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई देखो यार, मतलब इफ़ यू आर इन बैड पोजीशन, आपको ये करना है तो तब भी देखो भाई कि क्या लॉजिक लग रहा है भाई, हो भी रहा है या नहीं। ब्लाइंड फॉलोवर मत बनो, मतलब किसी भी ट्रेंड के। ओके चलो, थैंक यू गाइज। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, अगले वाले देखेंगे, ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे पूरा। थैंक यू गाइज।